विद्यार्थियों, आज के पीरियड में अपन अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, परसेप्शन किसे कहते हैं, और ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की शक्ति, हमें अनुभूति कैसे होती है, और अनुभूति के बाद में एक अच्छा कलाकार या विद्यार्थी उसको कैसे व्यक्त करता है, और ये ग्रहण करने की प्रक्रिया कैसे चलती है मानव मस्तिष्क में या एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में, यह एक कलाकार आर्टिस्ट के मस्तिष्क में या मन में जो हमें अनुभूति होती है उसको ग्रहण करके हम इसको किस प्रकार समझेंगे, इस बारे में आज आपको बता रहा हूँ कि यह मानसिक क्रियाओं का मूल स्रोत है। यह मानसिक क्रियाओं का मूल स्रोत है। किसी भी आकृति का सौंदर्य या किसी भी वस्तु या आकृति का सौंदर्य और उसकी अनुभूति का संबंध ग्रहण शक्ति से है। हमारी ग्रहण शक्ति से है। सौंदर्य अनुभूति कला की आत्मा है। मनुष्य का मन ही सुंदर, सत्य व प्रेम का आधार है। अतः अनुभूति एक मानसिक क्रिया है। अनुभूति मूल रूप से एक मानसिक क्रिया है जो सौंदर्य चेतना और रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इन्होंने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं, विचार व्यक्त किए हैं और इसको अपने अनुसार बताने का, समझाने का प्रयास किया है। यहाँ क्रोचे के मतानुसार क्रोचे ने कहा है कि अनुभूति को सहज ज्ञान व कला का जनक माना है। अनुभूति को सहज ज्ञान व कला का जनक माना है। उन्होंने इसे बौद्धिक ज्ञान से भिन्न माना है। इसी प्रकार R.G. कलिंगवुड के अनुसार कलाकृति का लक्ष्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। कलाकृति का जो लक्ष्य है वो अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अचेतन की प्रेरणा से जो अनुभूति होती हैं वही कला को उत्पन्न करती है। ये R.G. कलिंगवुड का विचार है। इसी प्रकार हर्बर्ट रीड के अनुसार कलाकार अपनी अनुभूतियों के लिए प्रतीकों की रचना करता है। कलाकार अपनी अनुभूतियों के लिए प्रतीकों की रचना करता है और तब कलाकृति का सर्जन कार्य संपन्न होता है। आगे कांड के अनुसार है, इंद्रियां
निष्क्रिय व विवेकाधीन होती हैं। अतः ज्ञान अनुभवातीत संयोजक क्रिया है। अतः ज्ञान अनुभवातीत संयोजक क्रिया है। इन्होंने इसे बुद्धि, निर्णय शक्ति तथा प्रज्ञा के रूप में स्वीकार किया है। बुद्धि और निर्णय शक्ति तथा प्रज्ञा के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हीं का ही ये कार्य है और इन्हीं कार्य के द्वारा हमें अनुभूति होती है और हमारी ग्रहणेंद्रिय की शक्ति काम करती है। इससे आगे घेटे, प्रसिद्ध विद्वान घेटे ने कहा है कि कल्पना तथा बुद्धि के समन्वय से कला सृजन परिकल्पित क्रिया है। कल्पना तथा बुद्धि के समन्वय से कला सृजन परिकल्पित क्रिया है। यही सौंदर्य अनंत प्रेरणा स्रोत होता है। यही सौंदर्य अनंत प्रेरणा स्रोत होता है। इस प्रकार बौद्धिक क्रिया से नहीं समझा जाने वाला कार्य कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर साकार रूप प्रदान करता है। कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर साकार रूप प्रदान करता है। तो इन सब वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की परिभाषा दी और वैज्ञानिकों के वैज्ञानिकों ने मन के 3 भाग किए हैं। मन के भी 3 भाग किए हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्ध चेतन मन, तीसरा है अचेतन मन। तो चेतन मन में समस्त ज्ञान क्रियाएं विचरण करती हैं। चेतन मन में समस्त ज्ञान क्रियाएं विचरण करती हैं और अर्ध चेतन मन में स्मृतियाँ, भावनाएं, स्मृतियाँ, इच्छाएं तथा संवेदनाएं रहती हैं, जो चेतन मन में आने को व्याकुल रहती हैं। ये अर्ध चेतन मन का स्थिति है। और अचेतन मन में कुंठाएं निवास करती हैं। अचेतन मन में कुंठाएं निवास करती हैं। दमन किए जाने पर इच्छाएं अचेतन में चली जाती हैं। दमन किए जाने पर इच्छाएं अचेतन मन में चली जाती हैं। स्वप्न या असामान्य व्यवहार इसका कारण है। स्वप्न या असामान्य व्यवहार इसका कारण है। ये मन के भी इस प्रकार के 3 भाग किए और ये तीनों मन में चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन में ये क्रियाएं चलती रहती हैं और जो भावनाएं, जो अनुभूतियां हैं वो इन मनों में किस प्रकार अपनी क्रियाएं करती हैं, इन बारे में इन्होंने ये कहा है। फ्रायड के अनुसार जो कार्य समाज में नहीं किया जा सकता, फ्रायड ने यह कहा है कि जो कार्य समाज में नहीं किया जा सकता वह कला में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जो कार्य समाज में नहीं किया जा सकता है वह कला में अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये फ्रायड ने कहा है। इससे आगे भरतमुनि कहते हैं कि रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत स्वीकार किया है। रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत स्वीकार किया है। समाजवादी विद्वानों के अनुसार कला का काम उसे बोधगम्य और अनुभव योग्य बनाना है।
कला का काम उसे बोधगम्य और अनुभव योग्य बनाना है, जो तर्क या अन्य किसी रूप में ग्राह्य नहीं हो सकता। जो तर्क या अन्य किसी रूप में ग्राह्य नहीं हो सकता। निष्कर्षतः कला में ज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण, कला में ज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण अनुभूति का सर्वाधिक महत्व होता है। कला में ज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण अनुभूति का सर्वाधिक महत्व होता है। इस प्रकार अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया एक कलाकार के चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन में जो चलती रहती हैं, उसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं और फिर किसी कृति का या रचना का सृजन किस प्रकार होता है, ये इन विभिन्न वैज्ञानिकों ने समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आज की चर्चा का अंत यहीं करते हैं।